नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णा आनंद सिंह। निष्ठा 3.0 यानी कि दीक्षा ऐप पर निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 12 कोर्स संचालित होने वाले हैं, जिसमें से फिलहाल देखा जाए तो 2 कोर्स संचालित भी हो चुका है और इसकी अंतिम तिथि यानी इस कोर्स को पूर्ण करने की अंतिम तिथि 31/10/2021 निर्धारित की गई है। और उसका पहला कोर्स BHFLN बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान मिशन का परिचय, उसके बाद दूसरा है दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। तो सबसे पहले हम लोगों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय से संबंधित कोर्स को कंप्लीट करना है। और इस कोर्स को कंप्लीट करने की जो विधि है, जो प्रक्रिया है, आप भली भांति जानते हैं। इस कोर्स में यानी कि पहले कोर्स में संचालित जितने भी अध्याय हैं उसे संततता के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद अंततः आपको प्रश्नोत्तरी मिलेगी, यानी कि मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो उसमें विभाग की ओर से यानी कि इस मिशन की ओर से यह हिदायत दी गई है कि आप यदि उस कोर्स के मूल्यांकन में 3 प्रयास के भीतर यानी कि पहला प्रयास, दूसरा प्रयास और तीसरा प्रयास में आपका मूल्यांकन में 70% मार्क्स आना ज़रूरी है। तो यह जो पहला कोर्स संचालित है, इसमें कुल मूल्यांकन में 20 प्रश्नों को आपको हल करना है। और उन प्रश्नों में यदि आपका 14 प्रश्न सत्य होता है, 14 प्रश्न यदि सही होता है, तो वैसी स्थिति में आपका 70% मार्क्स पूरा होता है और तभी आपकी सहभागिता प्रमाण पत्र निर्गत की जाएगी, अन्यथा समस्या हो सकती है। तो बहुत से शिक्षक जो कि 1 to 5 के शिक्षकों के लिए है, तो उनमें बहुत से शिक्षक की समस्याएं यह होती है कि मूल्यांकन में उन्हें बाधाएं उत्पन्न हो रही है, यानी कि उनके मन में ऐसी सोच जग जाती है, हमेशा उनके मन में यह प्रश्न बनता है कि यदि हम मूल्यांकन में भाग लेते हैं तो 70% मार्क्स यदि नहीं आता है 3 प्रयास में, तो हो सकता है कि जो सहभागिता प्रमाण पत्र है वह उपलब्ध नहीं होगा। तो उसके लिए उसे करना क्या है, मैं यहाँ पे इन कोर्स को कंप्लीट करने के बाद उस मूल्यांकन में भाग लेने का जो प्रोसेस है और आपका 70% मार्क्स पूरा होगा, तो उसके लिए कुछ नुस्खे और कुछ आपको तरीके बताता हूँ जिससे आप 70% क्या उससे ज़्यादा भी मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप कोर्स को बारीकी से ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा। और अध्ययन करने के बाद उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, या तो फिर आप उसे याद कर लीजिए, मेमोरी में उसे स्टोर कीजिए, या तो फिर उसे आप नोटबुक में लिख सकते हैं। तो मैं आपको जो कि पहला कोर्स है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय, इससे संबंधित आपको नोट्स यानी कि उस कोर्स से संबंधित क्या महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उसको मैं यहाँ पे आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। और इसकी सहायता से आपका जब मूल्यांकन प्रारंभ होगा तो उसमें काफ़ी सुगमता मिलेगी और स्पष्ट रूप से आप 70% मार्क्स प्राप्त करेंगे। और 70% जब आपका मार्क्स प्राप्त होगा तो अंततः जो आपको बधाई मिलेगी उसमें से लिखा रहेगा द बेस्ट मार्क्स, और आपका सर्टिफिकेट संभवतः मेरे दृष्टिकोण से 5 से 10 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से मैं कुछ अंकित करके यहाँ पे रखा हूँ। उसके बाद इन बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको मैं नोट्स की सहायता से इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मिशन का प्रशासनिक ढांचा, उसी कोर्स से यह महत्वपूर्ण बिंदुएं निकाला गया है। तो उसमें ढांचा इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि राष्ट्रीय मिशन होगा, उसके बाद राज्य मिशन, फिर जिला मिशन, ब्लॉक मिशन, फिर अंततः स्कूल मिशन, यानी कि निचले स्तर पे यह काम होगा। फिर अगला पॉइंट्स है FLN मिशन का संचालन स्कूल शिक्षा, साक्षरता विभाग और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, यानी कि तीनों के प्रयास से यह संचालित किया जा रहा है। तो इसे भी आप रिमाइंड में रखेंगे।
उसके बाद NCERT, CBSE और KBSE की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की गई है। फिर आगे है CBSE प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट शिक्षकों की पहचान करेगी। फिर अगला पॉइंट है SCERT, DIET, BRC, CRCC, NGO, SMG समुदाय और माता पिता, स्वयंसेवक और निजी स्कूल की भूमिका होगी। इस तरह से अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिससे आपको उस मूल्यांकन में 70% मार्क्स लाने में काफ़ी मदद करेगी। जो इस प्रकार से है, नई शिक्षा नीति लागू की गई, जो पहली ऐसी नीति है जो देश में औपचारिक संस्थागत शिक्षा व्यवस्था में प्री स्कूलिंग के विचार प्रस्तुत करती है। उसके बाद कक्षा 3 के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करने पर जोर दिया गया है। फिर अगला पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत यह कोर्स संचालित है। उसके बाद अगला पॉइंट्स है आधारभूत शिक्षा, लेखन पठन, आधारभूत अंक गणित इत्यादि। फिर आपको आगे इस बात को समझना है, मिशन के तहत 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग तक पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान। फिर इसका लक्ष्य रखा गया है 2026 से 27 तक बुनियादी साक्षरता के अंतर्गत मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, ध्वनि और आकार में तालमेल, पढ़ने का प्रवाह, पाठ बोधन एवं लेखन, बुनियादी संख्या ज्ञान, संख्या बोध, आकार और स्थानिक संबंध, नाप, डेटा संधारण। उसके बाद अगला पॉइंट है लक्ष्य में 5 करोड़ बच्चे को शामिल किया जाएगा। उसके बाद आगे है खेल एवं सक्रियता आधारित, प्री स्कूल से कक्षा 3 तक के बच्चे शामिल, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों एवं अकादमिक प्रशासकों की क्षमताओं के उन्नयन पर लगातार फोकस करना। उसके बाद अगला पॉइंट है शिक्षकों, माता पिता, समुदाय एवं नीति निर्माताओं का परस्पर सक्रिय जुड़ाव हो। पोर्टफोलियो, सामूहिक और संयुक्त प्रोजेक्ट वर्क, खेल, रोल प्ले, मौखिक परीक्षण, क्विज एवं शॉर्ट टेस्ट इत्यादि। मिशन के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की होगी। मिशन का मुख्य 5 बिंदु हैं आधारभूत शिक्षा देना, शिक्षकों की क्षमतावर्धन, उच्च गुणवत्तापूर्ण संसाधन, प्रगति पर सतत निगरानी। उसके बाद 5वां पॉइंट है पोषण और स्वास्थ्य। उसके बाद आगे का पॉइंट है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जन्म से 8 वर्ष, मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष तक पूर्ण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित नई 5+3+3+4 है। अगला पॉइंट है कक्षा 1 से पूर्व 3 वर्ष से 6 वर्ष आंगनवाड़ी, प्री स्कूल एवं बाल्य वाटिका की व्यवस्था। उसके बाद अगला पॉइंट है प्री स्कूल शिक्षा की व्यवस्था 3 स्तर पर होगी, सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठन। तो इस प्रकार से आप जितने भी स्क्रीन पे उन पॉइंट्स को देखें, यदि उन पॉइंट्स को सही रूप से पढ़ लेते हैं और इसके साथ साथ जो कोर्स संचालित है उसको आप यदि बारीकी से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से मूल्यांकन में आपका 70 से भी ऊपर मार्क्स होगा। तो आशा है यह वीडियो आपके मूल्यांकन में ज़रूर मदद करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।